Morning students, welcome back to online classes. This video is for class 4 and subject is English grammar. Beta, as you know very well, we are just going to take your examination next month, means 2nd of September. Okay बेटे, आपके एग्ज़ाम 2 सितंबर से स्टार्ट होंगे, तो उसके लिए आपको सिलेबस प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इंग्लिश ग्रामर में क्लास 4 की इंग्लिश ग्रामर में आपके चैप्टर 1, 2, 3 आएंगे, चैप्टर 1, 2, 3। सो दिस वीडियो इज़ अ रिवीजन वीडियो। मैं आपको चैप्टर 1, 2, 3 को एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। सो यू जस्ट पे अटेंशन टुवर्ड्स केयरफुली। ओके बेटे, ध्यान से सुनेंगे आप लोग कि मैम ने क्या बताया है और क्या हमारे पेपर में आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओपन चैप्टर फर्स्ट, पेज नंबर 5, chapter 1, the sentence. In this chapter, the definition of sentence is given to you. As you know very well what is a sentence. A sentence is a group of words in proper order that make complete sense. Got it बेटे? Sentence शब्दों का वह समूह होता है जो प्रॉपर ऑर्डर में, एक उसका प्रॉपर ऑर्डर होता है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, वो एक प्रॉपर ऑर्डर में ही हमको रखना है। एंड मेक्स कंप्लीट सेंस, और उसका कंप्लीट सेंस होना चाहिए। दैट ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। उस ग्रुप ऑफ वर्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा? सेंटेंस। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से बता देती हूँ। सी, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, शो मी योर बुक, दिस इज माई कार, द वॉशरमैन इज वॉशिंग क्लोथ्स। वी आर गेटिंग द मीनिंग ना। इन सेंटेंस से हमको मीनिंग मिल रहा है कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस का मीनिंग क्या है। ओके बेटे, और अगर हम इस सेंटेंस को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज नहीं करें, जैसे कि यहाँ आप देखो, बार डॉग्स स्ट्रेंजर्स एट द, क्या हमको इससे कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है बेटा? कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिलती है, क्योंकि हम वर्ड्स का हिंदी मीनिंग जब करते हैं तो हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कुछ, लेकिन प्रॉपर नहीं मिलती कि ये कहना क्या चाह रहा है, यानी हम बात को समझ नहीं पाते कि इस सेंटेंस में क्या इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली हमको दी जा रही है। अगर हम इसे प्रॉपरली अरेंज कर देंगे, अभी मैं एग्जांपल से आपको करके बताऊंगी, अगर हम अरेंज कर देंगे तो हमें फुली नॉलेज मिलेगी। तो सेंटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेटा, कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, वो हम रीड करेंगे। देखो, the words in a sentence are placed in proper order to make a complete sense. Got it? किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में रखा जाता है टू मेक कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस बनाने के लिए किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में रखा जाता है। गॉट इट? ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए, रिमेंबर कर लीजिए, ताकि आपको सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो क्या है हमारे फर्स्ट प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, हमको सेंटेंस में वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। क्यों? टू मेक अ कंप्लीट सेंस। गॉट इट? सेकेंड, a sentence always begins with capital letter. Don't forget it. A sentence always begins with capital letter. एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। आप लोग मिस्टेक कर देते हो, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हो तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर देते हो, तो ध्यान रखें, सेंटेंस हमेशा कौन से लेटर से शुरू होता है? कैपिटल लेटर से। गॉट इट? नेक्स्ट है, अ सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। आप मार्किंग भी नहीं करते, लास्ट में कोई मार्क भी नहीं लगाते। तो कौन कौन से मार्क आते हैं सेंटेंस के लास्ट में? फुल स्टॉप आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, और एक्सक्लेमेटरी। दिस साइन इज एक्सक्लेमेटरी, वन स्टैंडिंग लाइन देन डॉट। ये होता है बेटा सी, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। गॉट इट? ओके, नाउ सी, रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये आपको एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है, अभी मैंने जस्ट अर्लियर डिस्कस किया था कि अगर प्रॉपर ऑर्डर में वर्ड्स को अरेंज नहीं किया जाए तो क्या होगा। सी, बार डॉग्स स्ट्रेंजर्स एट द, कोई मीनिंग मिल रहा है इससे? अब देखो, मैं इसको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर देती हूँ। द डॉग्स, सी, डॉग्स, DOGS, डॉग्स, डी कैपिटल बनाएंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है,
डॉग्स बार्क, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, एट द स्ट्रेंजर्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हो गया? ओके बेटा, क्या मतलब हो गया? यस, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इज गुड हेल्प फॉर मिल्क, इफ यू विल अरेंज देम इन प्रॉपर ऑर्डर, तो देखिए मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। गॉट इट बेटे? ये आपको नेक्स्ट पेज पर अरेंज करके दिए हुए हैं। अब यहाँ देखो, द एबव ग्रुप ऑफ वर्ड डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस बिकॉज द वर्ड्स आर नॉट इन दियर प्रॉपर ऑर्डर। ये जो अभी हमने वर्ड्स रीड किए हैं, इनका कोई प्रॉपर ऑर्डर में ये अरेंज नहीं है, इसलिए कोई इनका मीनिंग नहीं निकलता। अभी इन्हीं वर्ड्स को हमने प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर दिया। सी, डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, देयर आर मैनी ट्रीज इन द गार्डन, काउ गिव्स अस मिल्क। अब देखो, नाउ द ग्रुप ऑफ वर्ड बिकम मीनिंगफुल। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड क्या बन गया बेटा? मीनिंगफुल बन गया। ठीक है, इससे हमें प्रॉपर एक मीनिंग मिल रहा है कि इसका क्या मतलब है। एक्सरसाइज मैं आप लोगों को पहले ही करवा चुकी हूँ। ठीक है बेटे, ये लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। पुट अगेंस्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड विच यू थिंक आर सेंटेंस एंड क्रॉस अगेंस्ट दोज विच आर नॉट। अब आपको क्या करना है? अभी हम सेंटेंस की डेफिनेशन रीड करके आए हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी रीड करके आए हैं। प्रॉपर्टीज़ मीन्स रूल्स भी रीड कर रहे हैं अभी हमने, तो उनके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि ये सेंटेंस है या नहीं। ये एक्सरसाइज कर चुके हैं हम, आप लोग इसको रीड करोगे अच्छे से। ठीक है बेटे, नेक्स्ट, रीराइट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज सेंटेंस, बिगिन ईच सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर ऑफ, पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ये आपको सेंटेंस दिए हुए हैं, वी हैव डन ऑलरेडी। क्या किया करना है हमें, ये सीख लीजिए। इसको जो हमेशा सेंटेंस होता है वो क्या होता है बेटा? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो हमको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है और एंड फुल स्टॉप। ठीक है बेटे, और इसको अरेंज भी करना है। ठीक है, ओके बेटे, गॉट इट? वी हैव डन दिस एक्सरसाइज ऑलरेडी। इन्हीं एक्सरसाइज से आपका पेपर बनेगा। नेक्स्ट है, ऐड सुटेबल वर्ड्स टू द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक कंप्लीट, टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल तो सिंपल बना सकते हैं, आई लव माई स्कूल, आप जो चाहो लिख सकते हैं। वी लव फ्रूट्स, वी लव फ्रूट्स। इज इन द क्लासरूम, तो टीचर, TEACHER, टीचर इज इन द क्लासरूम, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, BRING, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ग्रैंडफादर इज इन द गार्डन। ओके, नेक्स्ट है इज फॉर, ये अभी हमने रीड किया था, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, द बुक इज ऑन द टेबल। गॉट इट बेटे? नेक्स्ट, टर्न द पेज, चैप्टर सेकेंड। चैप्टर सेकेंड क्या है बेटा अपना? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। We have already discussed about the definition of sentence. Now we will discuss about subject and predicate which are the part of sentence. Subject and predicate क्या होते हैं बेटे? See, a sentence has two parts. एक sentence के कितने part होते हैं? Two. कौन कौन से होते हैं? Subject and predicate. How many parts of a sentence? There are two parts of a sentence. That is subject and predicate. Harish drives a car. This sentence make complete sense. ठीक है, इसका एक complete sense है। Harish is the subject because the sentence is about Harish. Harish यहाँ पर क्या है बेटा?
सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है, ये अपन सेंटेंस देख रहे हैं ना, हरीश के बारे में है। ठीक है, ड्राइव्स अ कार इज अ प्रेडिकेट बिकॉज इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट हरीश। यह हमें हरीश के बारे में कुछ बताता है। तो देखो, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ये होता है और उसके अलावा जो होता है उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं। गॉट इट? ठीक है, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स अस व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में वह वर्ड जो हमें यह बताता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी किसी सेंटेंस में हम जिस के बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है। द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, क्योंकि सब्जेक्ट तो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है बेटा, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। गॉट इट? नाउ सी, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। द बॉयज सब्जेक्ट है, क्योंकि ये क्या है, द बॉयज। हम इसके बारे में किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेंटेंस किसके बारे में है? बॉयज़ के बारे में। बॉयज़ के बारे में क्या बता रहा है? आर प्लेइंग फुटबॉल। तो जो बॉयज़ के बारे में बता रहा है, इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है, वो क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। गॉट इट? नेक्स्ट, द प्रेडिकेट ऑलवेज इंक्लूड द वर्ब। प्रेडिकेट में हमेशा वर्ब होती है, क्योंकि सब्जेक्ट तो सेपरेट हो जाता है, उसके बाद वर्ब आती है। तो प्रेडिकेट में इंक्लूड क्या होता है? वर्ब। गॉट इट? नाउ सी एग्जाम्पल्स। यहाँ आपको एग्जाम्पल्स में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दिए हुए हैं। हिमांशु वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, सुप्रिया इज स्लीपिंग। ठीक है बेटे, द एरोप्लेन फ्लू ओवर द सी। द सब्जेक्ट में हैव वन और मोर देन वन वर्ड। आप इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो कि सब्जेक्ट केवल वन वर्ड का ही होगा। सब्जेक्ट वन वर्ड का और मोर देन वर्ड का भी हो सकता है। यानी कई बार तो ऐसा होता है कि पूरे सेंटेंस में सारे जो वर्ड्स होते हैं वो सब्जेक्ट के होते हैं, बाकी वर्ब सिर्फ वन वर्ड की होती है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज ना हो, सब्जेक्ट वन वर्ड या मोर देन वन वर्ड भी हो सकता है। नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 9, अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको क्या करना है बेटा? सब्जेक्ट को तो अंडरलाइन करना है और प्रेडिकेट को क्या करना है? सर्कल करना है। सी, प्रांजल सब्जेक्ट है, इज एन इंटेलिजेंट बॉय प्रेडिकेट है। द बर्ड सब्जेक्ट है, इज फ्लाइंग प्रेडिकेट है। द चाइल्ड सब्जेक्ट है, स्लीप्स वेल प्रेडिकेट है। वाटर सब्जेक्ट है, इज प्रेसियस प्रेडिकेट है। द टीचर सब्जेक्ट है, सिंग्स वेल प्रेडिकेट है। प्रीति सब्जेक्ट, राइट अ स्टोरी प्रेडिकेट। द टीचर सब्जेक्ट, इज इन द लाइब्रेरी प्रेडिकेट। माई बुक सब्जेक्ट, आर इन एलमीरा प्रेडिकेट। माई फादर सब्जेक्ट, इज अ बिजनेसमैन प्रेडिकेट। माई मदर सब्जेक्ट, कुक्स फूड प्रेडिकेट। गॉट इट? नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आपको सब्जेक्ट कुछ कई जगह सब्जेक्ट मिसिंग है और कई जगह प्रेडिकेट मिसिंग है, तो ये आपको फिल करना है। द गर्ल इज प्लेइंग, लड़की खेल रही है। आर फ्लाइंग इन द स्काई, तो द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। आर डांसिंग ऑन द डांस फ्लोर, इसमें लिख सकते हैं अपन चिल्ड्रन, CHILDREN। चिल्ड्रन आर डांसिंग ऑन द डांस फ्लोर। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। The teacher is in the teacher is in the library. Okay. Peter is my
friend. Okay, Tom and Jerry show is very famous. Okay, the television we watch the television. Complete बेटे. Next chapter 3. चैप्टर 1 और 2 में हम लोगों ने क्या क्या रीड किया बेटे? चैप्टर 1 में हमने किया सेंटेंस की डेफिनेशन. चैप्टर 2 में हमने रीड किया सेंटेंस के पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. नाउ इन चैप्टर 3 वी विल डिस्कस अबाउट काइंड्स ऑफ सेंटेंस. अब हम क्या डिस्कस करेंगे? काइंड्स ऑफ सेंटेंस. सी, there are 4 kinds of sentence. How many kinds of sentence? There are 4 kinds of sentence. Let us learn about each of them in detail. अब डिटेल में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट होता है बेटा assertive सेंटेंस, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम क्वेश्चन भी कहते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें कि कोई कमांड होती है और उसे कमांड्स भी हम कहते हैं. नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग इमोशन होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट एडजेक्टिव सेंटेंस क्या होता है? अब आप अच्छे से रीड करेंगे. आई एम हैविंग फीवर, हर फादर इज़ अ बिजनेसमैन, पोंगल इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क. दीज सेंटेंस डू नॉट आस्क क्वेश्चन. इन सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा. क्या किया जा रहा है? दे डू नॉट गिव कमांड. ये सेंटेंस कमांड भी नहीं देते. ईच ऑफ द सेंटेंस सेज और स्टेट समथिंग. इन सब सेंटेंस में, ये देखो 4 एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, अच्छे से ध्यान से देखें. इनमें कुछ ना कुछ कहा जा रहा है या फिर कोई स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है. ठीक है. तो देखो, दीज आर स्टेटमेंट्स, वी पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट. जो भी स्टेटमेंट होता है उसमें हम लास्ट में, एंड में फुल स्टॉप पुट करते हैं. यहाँ देखो सबके लास्ट में फुल स्टॉप है. ठीक है. सिंपल. एडजेक्टिव होता क्या है? ध्यान से सुनेंगे. अ सेंटेंस दैट सेज और स्टेट समथिंग इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट. दीज सेंटेंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. गॉट इट बेटे? समझ आया? डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इनमें कोई ना कोई कुछ कहा जाता है, यानी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और स्टेटमेंट होता है ये एक टाइप से. ठीक है. नाउ ऑन पेज नंबर 11, इंटरोगेटिव सेंटेंस. अब आप ध्यान से सुनेंगे. इंटरोगेटिव सेंटेंस. सी प्रॉपरली. व्हाट इज़ योर नेम? हाउ ओल्ड आर यू? वेयर वर यू यस्टरडे? डू यू गो टू स्कूल? इसमें देखिए, ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन. प्रत्येक सेंटेंस में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है. आप ध्यान से देखिए, दिख रहा है आपको? दे आर देयर फॉर कॉल्ड क्वेश्चन सेंटेंस. इनको क्या बोलते हैं बेटा? क्वेश्चन सेंटेंस. वी डू नॉट पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन सेंटेंस. हम क्वेश्चन सेंटेंस जो होते हैं उनके एंड में फुल स्टॉप नहीं लगाते. इंस्टेड वी पुट क्वेश्चन मार्क. क्या लगाते हैं बेटा? क्वेश्चन मार्क. सो अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड अ क्वेश्चन सेंटेंस. ठीक है. क्वेश्चन सेंटेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस. गॉट इट? क्वेश्चन सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. नेक्स्ट है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. स्विच ऑफ द फैन, ओपन द विंडो, वॉक केयरफुली, टेक प्रॉपर डाइट. नाउ सी, द सेंटेंसेस डू नॉट आस्क क्वेश्चन, इंस्टेड दे गिव कमांड. इनमें कोई क्वेश्चन थोड़े पूछा जा रहा है. इनमें क्या है? कोई कमांड दी जा रही है. They order, advise, request somebody to do something. ये किसी ना किसी से कुछ कोई ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से कुछ करने की. तो सी,
दे आर देयरफॉर कॉल्ड कमांड सेंटेंस। इनको क्या बोलते हैं? कमांड सेंटेंसेस और जस्ट कमांड्स, कमांड्स भी बोल सकते हैं क्योंकि इनमें कमांड दी जाती है ना। वी पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ कमांड सेंटेंस। कमांड सेंटेंस के एंड में भी हम फुल स्टॉप पुट करते हैं। अ सेंटेंस दैट गिव्स अ कमांड इज कॉल्ड अ कमांड सेंटेंस। जिस सेंटेंस में कमांड दी जाती है उसे हम कमांड सेंटेंस कहते हैं। कमांड सेंटेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। इनको इम्पेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट है अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट इज इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल टॉय। नेक्स्ट टर्न द पेज इज नंबर 12. Hooray, we have won the match. How fast he is running. These are exclamatory sentence. ये क्या है बेटा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ना तो इनमें कोई कमांड दी जा रही है, ना ही कोई क्वेश्चन इनमें पूछा जा रहा है, लेकिन अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है बेटा? स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो इन सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। An exclamatory sentence express a strong feeling or emotion. It ends with an exclamatory mark. ये exclamatory mark पर end होता है, ठीक है। Now exercise, read the following sentence and write whether they are adjective, exclamatory, interrogative or imperative in the given space. आपको find out करके बताना है ये जो sentence है वो क्या है। तो देखो हम exercise कर चुके हैं। Do your work silently, interrogative है। I'm not good at drawing, adjective है। How are you feeling today, interrogative है। Neha is happy today, क्या है बेटा? ये adjective है। ओके। Please work silently, ये क्या है बेटा? ये imperative है। ओके, imperative। इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है ना। Why were you absent yesterday, ये इंटरोगेटिव है। नेक्स्ट है द सन राइजेज इन द ईस्ट, एडजेक्टिव। ओके। वेयर इज योर बैग, इंटरोगेटिव। ओके बेटे। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज इंडिकेटेड। जैसा आपको इंडिकेट किया गया है वैसे आपको सेंटेंस चेंज करने हैं। तो देखो हम 2 कर चुके हैं। द गर्ल्स आर रीडिंग बुक्स, इंटरोगेटिव। हैज़ ही गॉट अ पासपोर्ट, एडजेक्टिव में चेंज करना है इसको। आई एम सेटिस्फाइड विद योर वर्क, इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है, इंटरोगेटिव में। तो अपन क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देंगे। एम आई satisfied with your work. ओके बेटे। एक्सक्लेमेटरी में क्या करेंगे अपन? दिस पिक्चर इज ब्यूटीफुल, इसको अपन को एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? वाव, what a beautiful picture, what a beautiful। ओके। आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, इम्पेरेटिव में चेंज करना है। तो ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, फुल स्टॉप लगा देंगे। इंटरोगेटिव, दे हैव अराइव्ड, तो अपन क्या करेंगे? हैव दे अराइव्ड। एंड क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यहाँ भी अपन क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इंटरोगेटिव में हमेशा क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट 2 more सेंटेंस। ये मैं आपको एक्सरसाइज करवा चुकी हूँ और आप लोगों ने कर भी ली होगी। सो रीड इट प्रॉपरली। आपको अभी हम रीड करके आए हैं, वैसे वैसे सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है।
जैसे कि इसमें स्टेटमेंट है, इसमें रिक्वेस्ट, एडवाइस और ऑर्डर है, इसमें क्वेश्चन है और इसमें एक्सप्रेस है, ठीक, वो फीलिंग्स है, ठीक है। वैसे आपको बनाने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। रिवीजन आपका कंप्लीट हो चुका है, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लें और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके बेटे।